हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना। आज मैं करवा रही हूँ 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 जिसमें पोलिनोमियल्स है। इसमें जैसे क्वेश्चन होंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, और फिर उनके बीच में रिलेशन भी बताना होगा, जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना होगा। तो कोफिशिएंट सबसे पहले समझते होते हैं क्या है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसमें हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर है उसके आगे जो भी कोफिशिएंट होगा, मान लो यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, जैसे इसमें है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होगा उसको ए बोलेंगे। फिर हमारे पास जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको बी बोलेंगे, और जो कांस्टेंट होता है वो सी में आ जाता है। कांस्टेंट हमारा सी में आ जाता है, तो कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, सी। जैसे कि अब मैं यहाँ से इसी इक्वेशन में से आपको वैल्यू बताती हूँ। एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एक्स के साथ क्या है, -2 है तो बी का जो कोफिशिएंट हो गया वो -2 हो गया, और जो कांस्टेंट है वो -8 है तो सी की वैल्यू -8 होगी। अब उसने कहा है कि इसमें से पहले हम जीरोज बताएं, तो जीरोज बताने के लिए मैंने इक्वेशन को लिखा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको लिखा। यहाँ से मैंने क्या किया, जब इस इक्वेशन को मैं सोल्व करती हूँ, किससे सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो जब हम मल्टीप्लाई करें तो 8x² आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस और माइनस का जब करें तो हमारे पास -2x आना चाहिए। ऐसे कौन से फैक्टर बनते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया -4x और +2x, क्योंकि जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का यहाँ से 8x आ जाएगा, -8x, क्योंकि -8 है 8x। और जब मैं -4 में से +2 माइनस करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, -2x। तो मैंने इनको रख दिया यहाँ पे इक्वेशन में। x² एज इट इज़, माइनस में इसके दो पेयर मुझे मिल गए, 4x और प्लस में 2x, और -8 एज इट इज़। इन दोनों में से मैं कॉमन लेती हूँ, x कॉमन आ गया, x माइनस में 4 प्लस में इन दोनों में से फिर मुझे कॉमन लेना है। कॉमन लिया तो मेरे पास 2 कॉमन आ रहा था, x माइनस में 4। फ्रेंड्स यहाँ पे x माइनस में 4 और x माइनस में 4, जब ये दोनों फैक्टर हमारे पास सेम आ जाते हैं तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब ये कॉमन और ये कॉमन ये फैक्टर और ये फैक्टर एक जैसे हैं, तो ये कॉमन है, कॉमन को बाहर निकालो। x माइनस 4 को मैंने बाहर निकाला, यहाँ से x बचा, यहाँ से 2 बचा, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसको। x माइनस में 4 इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा x प्लस में 2 को भी इक्वल टू 0 रख दो। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। तो मेरे पास जीरोज में 2 आ गए, 2 जीरोज आ गए इसके क्वाड्रेटिक के, 4 और -2, 2 जीरोज आ गए। अब उसने हमें ये यहाँ तक तो बोला था कि जीरोज को फाइंड आउट करो, पर उसने बोला है कि रिलेशनशिप भी बताना है। जीरोज का रिलेशनशिप हमें कोफिशिएंट के साथ बताना है कि कैसा है। अब हम बताते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे इसका। सम ऑफ रूट्स भी बोल देते हैं, जीरोज भी बोल देते हैं। तो सम ऑफ जीरोज जब हम निकाल रहे हैं तो कैसे आएगा, सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, बेसिक इसका जो फॉर्मूला है, 2 जीरोज हैं, उन जीरोज को उठाया, 4 प्लस में, अब मैं 4 प्लस क्या करूं, -2 है तो 4 प्लस में -2 करूंगी तो क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसका रिलेशनशिप मुझे जीरोज के साथ दिखाना है, तो जीरोज के साथ मैं क्या रिलेशनशिप दिखा सकती हूँ इसका। जीरोज के साथ रिलेशनशिप दिखाने के लिए मैंने क्या किया, जो उसमें होता है -b/a, -b/a। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, माइनस ऑलरेडी है, -2 है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो मैंने 1 को रख दिया, a की वैल्यू 1 को रख दिया, इससे ये कट गया तो 2। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। फिर मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालना है, या जीरोज भी बोल देते हैं, रूट भी वही होता है। तो हमारे पास क्या थे, 4 और -2, 4 और -2 की जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो -8 आएगा। पर इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, जब इसके कोफिशिएंट से हम इसको कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें होता है, जब हम इसके जीरोज के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका होता है c/a। तो c की वैल्यू यहाँ से फ्रेंड्स देखें तो -8 है, तो मैंने रख दिया -8, और a की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे आ गया -8। तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी, ये भी -8 था, ये भी -8 है, ये 2 था, ये 2 था। तो इनका रिलेशनशिप जब हमने जीरोज के साथ कोफिशिएंट का रिलेशन किया तो सेम आता है। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।